आपको सिराजी की बातें सुन के मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई है और मैं आपके सामने रखूँगा। ऐसे ये बात है 1996 के दौर की, जब हम घर से शिफ्ट अलगाव हुआ था हमारा, जब की बात है। तो उस वक्त हमारा डेरा ससुराल में पड़ा हुआ था। यह हमारे ससुराल में कुछ पड़ोसी थे, अब जान पहचान तो थे आमने सामने। तो ये लोग जाते थे मौजपुर में, एक मंदिर था कोई बालाजी का जिसको कहते थे। इन्होंने हमसे कहा एक बार, भाई एक काम करो तुम भी संग चलो। मैं कहा देखो जी, मैं मंदिर वगैरह में जाने में ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं, चलो तुम संग। चलते हैं जी। हम उनके संग चले गए मंदिर। कई पड़ोसी थे, चले गए। अब वहाँ क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था, मंदिर में छोटा सा हॉल था, यहाँ 20-25 लोग बैठ सकते थे और गैलरी से 10-12 वहाँ बैठ के भिज करके। सर्दियों का वो था वो। अब क्या होता है जी, तो वहाँ लोग जो बैठे थे भक्त लोग, वो कुछ ढोलक बजाना शुरू हो गए, कुछ मजीरा, तो वो कहने राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, इस तरह से गिनती करने शुरू कर दी उन्होंने। सुन रहे हो? अब ये सीन चलता रहा। तो थोड़ी देर बाद, अब तो हमने काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, हमने अपने लोगों से पूछा, मैंने यार कब तक बैठे रहना है, और भगत जी कहाँ तुम्हारे? क्या भगत जी अभी आने वाले हैं, उनका टाइम हो जा रहा है। तो मैं कह यार 1 घंटे करीब, तो वैसे बैठे होगा, तो इतना पहले क्यों आ गए? अरे यहाँ भाई साहब इतनी भीड़ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उन्होंने भगत जी की रूपरेखा बांध शुरू कर दी। ठीक अब कुछ देर बाद क्या होता है, लोग सावधान अलर्ट मोड में आ जाते हैं। भगत जी आ गए, भगत जी आ गए जी। तो भगत जी आ गए जी। भगत जी आकर के अपने आसन में बैठ गए। दरबार हंसी मजाक चलते रहे। तो अचानक भगत जी कहने लगे, भाई आज आप लोगों को कुछ ताजुब हो रहा होगा यहाँ पर कि हाँ भगत जी, ताज तो हो रहा है कि आज हमारे जो एक सेवादार टीटू साहब जी, वो आज हमारे साथ नहीं है यहाँ पर। भगत जी ने कहना शुरू किया। तो अब हमारा कान उधर लग गया भगत जी की तरफ कि भगत जी क्या कहना चाहते हैं। तो भगत जी ने कहा देखो जी ऐसा है, हमारे टीटू जी को हमने सेवा से मुक्त कर दिया है। तो कुछ कहने लगे, भगत जी आपने उनकी पेंशन मान दी? हाँ जी, हमने उनको रिटायर कर दिया, पेंशन हो गई उनकी। और लोग हंसे। तो एक ने पूछा, भगत जी ऐसा क्यों हुआ? कि देखो पिछले हफ्ते जब हम बालाजी के गए थे तो बहुत सारे लोग गए, बस ले गए थे वहाँ से। तो हम टीटू जी को यहीं पर छोड़ गए मंदिर में देखभाल के लिए। हाँ भगत जी, कि जब हम लौट के आए तो सारा अस्त व्यस्त मामला पड़ा हुआ था। कोई सामान कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, बिखरा हुआ था मतलब पूरी तरह से। तो हमने टीटू से पूछा, टीटू जी क्या हुआ है? तो टीटू जी ने कहा, अरे भगत जी क्या बताएं हम आपको, मूर्ति में साक्षात बजरंगबली प्रकट हो गए और उनकी आंख एकदम गुस्से में लाल दहक रही थी और हम डर गए जी एकदम उन्हें देख कर गए। तो डर के मारे हम कभी इधर छुपे कभी उधर छुपे, और ये उसी का नतीजा है ये। तो भगत तो सारे लोग एकदम शांत सुन रहे उनकी बातें। तो अब भगत जी कहने लगा, बताओ हम जब वहाँ गए बालाजी के पास, तो बालाजी तुम्हारे संग गए थे, यहाँ मंदिर में कैसे आ सकते हैं वो? अब सारे लोग हंसने लगे, टीटू जी हंसी उड़ाने लगे। हमने इस चीज़ को बड़े गौर से सुन रहे थे। अब हमें गर्मी से लगने लगी वहाँ पर एकदम से। मैं कहा ये भगत नहीं, ये ढोंगी है, ढोंगी है। ये कैसे कह रहा है कि भगत जी साहब कह रहे हैं कि हम जब बालाजी के वहाँ गए थे तो बालाजी तुम्हारे संग गए थे, वहाँ यहाँ कैसे प्रकट हो गए वो? तो मैं इसका मतलब ये भगत जी कहना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा भगत हूँ भगत बालाजी का कि जहाँ मैं जाऊँगा वहीं जाएंगे। यहाँ मंदिर खाली था। मैं ढोंगी, पाखंडी है, पूरा पाखंड रचा रखा है इसने, और ये सारे के सारे ढोंगी हैं इसके संग हाँ मिलाने वाले। तो मैंने पड़ोस जो ले गया था, मैंने उसको बोला, मैंने ऐसा है भाई मैं तो जा रहा हूँ, बैठ के मैं नहीं बैठ सकता। अरे ये कैसे बात है भगत जी? मैं भगत जी से नहीं मिलूँगा। ये आज भगत जी, अरे यार किसी ने सुन लिया क्या करें? मैंने कहा ना, मैं नहीं मिलने वाला ऐसे पाखंडी से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो उन्होंने ज़बरदस्ती रोक लिया जी। मैं वहाँ बैठा रहा, वो गए अंदर भगत जी के पास, हेलो हाय करके आए। उन्होंने मुझे बुलाया लेकिन मैं अंदर नहीं गया, मैं वहीं से बैठ करके और उनके संग चला आया। उसके बाद में फिर उन्होंने अगली बार मैंने कहा मैं भाई ऐसा है, मैं ऐसे पाखंडी बाबा के पास नहीं जा सकता जिसे दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं है। उसे लाइसेंस बालाजी ने दिया था कि मैं तेरे संग रहूँगा,
अरे बालाजी के इतने सारे पुजारी पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। वो किस समय कहाँ पहुँच, तुम्हें क्या पता है इस चीज़ का? वो एक ही जगह, एक रूप में नहीं है उनका, वो अनेकों रूप हैं। किसी भी भक्त के पास किसी भी समस्या में कहीं प्रकट हो सकते हैं। तो सिराज जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि लोग जगह जगह दरबार लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे पाखंडी थे। और उस पाखंड की वजह से ही मेरा वहाँ से विश्वास खत्म हुआ और दोबारा मैं उनके पास नहीं गया कभी भी। तो ये गुरुजी की सोची समझी प्लान थी हमें इस तरह से जगह जगह घुमाने की, ताकि हमें इन लोगों के चेहरे पे जो नकाब पड़ा वो उतरे और हम सच्चाई दिखाई दे उसको। फिर उसके बाद हमें कहाँ मुलाकात हुई, हमारी काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद में तो खैर वहाँ गए थे सीधे छतरपुर में माँ के दरबार में। तो माँ के जब दरबार में गए थे, वहाँ की अजीब दास्तान है, वो फिर किसी दिन बताएंगे हम। जय गुरु जी। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं।